यहाँ पर आपको मिलेगा व्यापार करने के लिए एक अच्छा अवसर। बस यही नहीं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार का भी अवसर लेकर ये लोग आ रहे हैं। हमने यहाँ 100 प्लॉट बनाए थे, तो अभी तक 35 इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ चुकी है। और सबसे बड़ी एडवांटेज क्या, जमीन सस्ती है मैडम यहाँ पर। बहुत सारी सब्सिडीज हैं, इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, जिसमें 8% तक बेनिफिट दिया जाता है आपका इंटरेस्ट के ऊपर। पहला प्राइवेट 8 MVA का CSS हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हर उद्योग को, हर फैक्ट्री को, हर बिजनेसमैन को। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से प्रोजेक्ट 100% अप्रूव्ड है। तो ये जो नेशनल हाईवे है ये 6 अलग अलग राज्य हिंदुस्तान के उनको कवर करता है। पंजाब से शुरू होता है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नमस्कार, मैं स्वाति, झलको चूरू पर आपका स्वागत है। आज के हमारे इस खास एपिसोड में आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ जहां आपके क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और जो रोजगार है उसके लिए एक बहुत अहम कदम उठाया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं VMIP के बारे में, यानी विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क। यहाँ पर आपको मिलेगा व्यापार करने के लिए एक अच्छा अवसर। बस यही नहीं, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार का भी अवसर लेकर ये लोग आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये पार्क होता क्या है, इसमें क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ है जो हमें मिलने वाली है, क्या ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और ऐसे ही कई सारे सवाल जो हमारे मन में अभी उभर रहे हैं, इनके जवाब लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है तोषेंद्र सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो सारे सवाल हैं इनके जवाब किन तरीके से हमें मिलने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आपका स्वागत करता हूँ विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में, चूरू शहर के अंदर। आज की तारीख में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो डेवलप होने जा रहा है। तो सर, हम ऐसे देखते हैं कि जब हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये शहर में ही होगा, कोई बड़े शहर में होगा, लेकिन हम वहाँ से निकल के इतनी दूर आकर यहाँ पे हमने इंडस्ट्री बनाई है। चूरू जो है नेशनल हाईवे 52 के ऊपर लोकेटेड है। नेशनल हाईवे 52 हिंदुस्तान का चौथा सबसे लंबा हाईवे, 2317 किलोमीटर लंबा हाईवे, जो कि संगरूर पंजाब से शुरू होकर अंकोला कर्नाटक पे जाके खत्म होता है। अब इसका एडवांटेज आप समझिए, देखिए कि यहाँ पर जो है जमीन सस्ती है, तो कोई भी अगर फैक्ट्री लगाएगा यहाँ पर तो उसको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है कि मेरा पैसा जमीन के अंदर ब्लॉक नहीं हो रहा, मैं मेरा पैसा मेरी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में लगाऊंगा। अब एक कनेक्टिविटी का एडवांटेज मैं आपको बताऊं तो ये जो नेशनल हाईवे है ये 6 अलग अलग राज्य हिंदुस्तान के उनको कवर करता है। पंजाब से शुरू होता है, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो ये 6 बड़े राज्य जो हैं इनकी कंप्लीट कनेक्टिविटी आपको एक सिंगल नेशनल हाईवे से मिलती है। तो चूरू उसका एक पार्ट है। चूरू इन सब के अलावा शेखावटी रीजन के अंदर भी एक सेंट्रली लोकेटेड शहर है, जिससे आप सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, हनुमानगढ़, आपका गंगानगर, जयपुर, ये सब आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट होने का एडवांटेज क्या है, राजस्थान और हरियाणा, इन दोनों राज्यों के जो भी ग्राहक होंगे या जो भी आपके कंज्यूमर्स होंगे उनको इजीली यहाँ जो फैक्ट्रीज लगेगी या इंडस्ट्रीज लगेगी वो उनकी डिमांड को कैटर कर सकती है। तो बहुत बड़ा जो कंज्यूमर मार्केट होता है वो हमें यहाँ पर एस्टेब्लिश मिल जाता है। 2 राज्य मिल रहे हैं हमें एक साथ यहाँ पर। सर, क्या क्या स्पेशलिटीज है जो हमें यहाँ पे मिलने वाली है, जो हमें बाकी जगहों पे या फिर अगर हम अकेले कहीं और जाकर इंडस्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो हमें नहीं मिलती? देखिए, हम लोगों ने कंप्लीटली जो वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज होती है हम इस क्षेत्र के अंदर वो डेवलप कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो 150 फीट चौड़ा एंट्रेंस हम लोग दे रहे हैं यहाँ पर। ये आपका जो है एंट्रेंस गेट हो गया। ये मुख्य सड़क है, ये 80 फीट की मेन एंट्रेंस रोड है। जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था, आपकी 150 फीट का जो हमारा ग्रैंड एंट्रेंस बना हुआ है प्रोजेक्ट का, उससे ये पहली जो कनेक्टिंग रोड आती है 80 फीट की ये रोड आती है। इसी रोड से जो है परपेंडिकुलर जुड़ी हुई आपकी 60 फीट की अन्य सड़कें हैं और सारी सड़कें सीसी रोड्स हैं। इस रोड के अंदर हमने स्पेशली बीच में डिवाइडर छोड़ा है। डिवाइडर के अलावा हम लोग इसके अंदर जो है आपके लाइट्स लगा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल मिलेगी आपको। रोड के दोनों तरफ जो है हम लोग आपका पेवर ब्लॉक का फुटपाथ बना रहे हैं और ड्रेनेज भी दे रहे हैं हम लोग साथ में। यानी कि पानी जो है सड़क पे कभी जमा नहीं होगा, पानी तुरंत बारिश के बाद जो है ड्रेनेज में चल जाएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं वो अगले 30 साल तक चांद की सतह नहीं बनेगी।
अगर आप कहीं भी हिंदुस्तान में घूमेंगे, बरसात के सीजन में क्या होता है, हर सड़क पे खड्डे हो जाते हैं, टूट जाती है। जैसा आप चांद पे चल रहे हो वैसी फीलिंग आती है। अगले 30 साल तक इस सड़क के ऊपर आपको चांद की सतह की फीलिंग तो नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी है। अब वो क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। पहली बात तो हमने सारी सड़कें जो है 80 फीट और 60 फीट रखी है। कंप्लीटली हम लोग सीसी रोड्स बना रहे हैं। सीसी रोड भी ऑर्डिनरी नहीं है हमारी, हम लोग 1.5 फीट मोटाई की रोड बना रहे हैं। यानी 1.5 फीट मोटाई की, 30 साल की उसकी उम्र, और हैवी लोड बियरिंग कैपेसिटी के साथ बना रहे हैं हम लोग। क्यों, हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लगे या जो फैक्ट्रीज लगे उनके जब सामान आए और जाए, उनके जब ट्रक्स आए लोड भर के आए आराम से और इजी वे में उनकी जो है फैक्ट्री से जाए और आए। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हम ये रोड्स बना रहे हैं। अब इस रोड की खूबी क्या है, 18 इंच मोटी रोड। सबसे पहले तो हमने 6 इंच का जीएसबी करा है इसके अंदर, जो कि होती है आपकी बेसिक फाउंडेशन रोड की। उसके बाद हमने 4 इंच का दिया है आपका डीएलसी और 8 इंच का हम लोगों ने दिया है यहाँ पर सीसी। ये टोटल मोटाई हो गई आपकी 18 इंच यानी 1.5 फीट। ये सड़क कहीं नहीं जाने वाली है अगले 30 साल तक। प्लानिंग के अंदर सारी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ ड्रेनेज का खास ख्याल रखा गया है। अगर आप हल्का सा इधर टिल्ट होंगे, यहाँ देखेंगे, देखिए ड्रेनेज के पाइप्स की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। हाँ। ये सारे ड्रेनेज के चैम्बर्स हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने सड़कों के साथ साथ डाल दिए हैं। हाँ। देखिए आगे तक ये हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब कभी भी बारिश होगी या फैक्ट्रीज का पानी जाएगा, वो 1.5 करोड़ लीटर के वाटर रिजर्वोयर जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं उसके अंदर तुरंत चले जाएगा। यानी कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम लोग वो सब कुछ दिमाग में लेके चल रहे हैं कि एक बूंद भी बारिश की जो है व्यर्थ ना जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया आपका, ड्रेनेज का स्टोरेज हो गया आपका, और वाटर की रिसाइकलिंग होके हम लोग वापस से आपूर्ति कर पाएंगे हमारे ही इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर। तो ये हम लोग बिल्कुल दिमाग में रख के चल रहे हैं मैम। जैसे सर मुझे सुनने में आया है कि हम जो सड़क है, सड़क के किनारे में भी वो ड्रेनेज सिस्टम बिछाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये 60 फीट की सड़क है जिसपे हम लोग अभी खड़े हैं। हर 60 फीट और 80 फीट सड़क के साइड में हम लोग जो है 1 मीटर का जो है आपका इंटरलॉक टाइल्स लगा रहे हैं। तो जो भी पानी आएगा इंटरलॉक टाइल्स के साथ में जो ड्रेनेज के इनलेट्स होंगे उनके थ्रू ड्रेनेज के ये जो चैम्बर्स बने हुए, पाइप्स बने हुए, इनके थ्रू वाटर रिजर्वोयर में चले जाएगा। वो लॉक नहीं होगा, बिल्कुल लॉक बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोगों ने जो है इंजीनियरिंग कर रखी है कि इनके अंदर जो है ज्यादा मिट्टी नहीं भरे, कचरा भरे, तो इजी वे में हम लोग बाहर निकाल सकें। तो उसका भी हमने विशेष ध्यान रखा है इसके अंदर। तो आप जिस जीएसएस के बारे में बता रहे थे, ये है ये? हाँ मैडम, ये बिल्कुल वही है। हाँ। ये बीकानेर डिवीजन का पहला प्राइवेट 8 MVA का जीएसएस हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राइवेट जीएसएस होने वाला है। अब यहाँ पर जो भी उद्योग लगेंगे, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है कोई भी उद्योग चलाने के लिए? एनर्जी। एनर्जी ही उनका फ्यूल है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाधित नहीं हो, इसलिए हम लोग 8 MVA का जीएसएस यहाँ लगाने जा रहे हैं। तो उसका काम जो है जोरों शोरों से चल रहा है और आपके सामने काम है। अगले 15 से 20 दिन के अंदर ये जीएसएस हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो इसके बाद हमें 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी हर उद्योग को, हर फैक्ट्री को, हर बिजनेसमैन को। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? देखिए चूरू के अंदर जो आपकी बिजली की सप्लाई काफी हद तक बाधित होती है और इंडस्ट्रीज को पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिल नहीं पाती है। अब आप फर्ज कीजिए कि कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगा रहा है और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाया किसी भी XYZ जगह से और उसको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है अगले 2 महीने के अंदर। अब वो 2 महीने में बिना विद्युत आपूर्ति के वो कंप्लीट नहीं कर सकता। यहाँ उसको एडवांटेज ये है, अगर वो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट भी लगाता है तो जो 2 महीने का काम है वो 1 महीने के भीतर भीतर वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है 8 MVA के जीएसएस का। पानी की व्यवस्था यहाँ कितनी कुछ अच्छी होने वाली है? पानी की बिल्कुल सामने आप देखिए। हाँ। ये पानी की टंकी का काम आपके सामने चल रहा है। 6 लाख लीटर 6 लाख लीटर का साफ पानी, क्लियर वाटर हम लोग जो है यहाँ स्टोर करने वाले हैं। सर अब अगर सबसे जरूरी बात हम करें तो क्या VIMP गवर्नमेंट अप्रूव्ड है? 100%। सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से प्रोजेक्ट 100% अप्रूव्ड है। ये प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में आता है जिसकी ग्रीन फाइल भी अप्रूव्ड है, यानी एनवायरमेंटल क्लियरेंस हमें मिला हुआ है। इन सब के अलावा क्या होता है, लीगलिटीज आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो रेरा राजस्थान के तहत हमारा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड भी है।
इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट सब्सिडी के बारे में बात करें, जैसे आजकल तो गवर्नमेंट कई सारी सब्सिडीज दे रही है, वो चाह रही है कि लोग करें, इकोनॉमिक्स में अच्छा काम करें, बिजनेस करें। तो कौन सी ऐसी सब्सिडी है जो अगर हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं तो हमें मिल सकती है? देखिए, अगर मैं आपको सब्सिडीज जो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान भी दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है सब्सिडीज। अगर मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद या इस प्रेजेंटेशन के बाद आप भी बोलो कि मेरे को एक फैक्ट्री लगानी है यहाँ पर। तो इतनी सारी स्कीम्स हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो मिलता है आपको VMIP के अंदर, अगर आप हमारे यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्रियल प्लॉट लेते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से 100% तक स्टैम्प ड्यूटी का वेवर है, यानी 6% स्टैम्प ड्यूटी हमारे यहाँ पर लगती है। वो 6 का 6% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडर देयर टर्म्स एंड कंडीशन आपको 100% वेव कर देगी, यानी रजिस्ट्री के अंदर स्टैम्प ड्यूटी आपकी हो गई लगभग 0। तो एक एडवांटेज तो मैम ये हो गया आपका। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पर 8 MVA का GSS लगा रहे हैं। अब बिजली की दर राजस्थान में जो भी हो, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, जो यूनिट का खर्चा आएगा केवल वही एक इंडस्ट्री वाले को देना पड़ेगा, यानी नॉर्मल दरों से कम कीमत पे आपको बिजली मिलेगी यहाँ पर। तो वो एक एडवांटेज हो गया आपको यहाँ पर। इन सब के अलावा बहुत सारी सब्सिडीज हैं, इंटरेस्ट सब्सिडीज हैं, जिसमें 8% तक बेनिफिट दिया जाता है आपका इंटरेस्ट के ऊपर। से फॉर एग्जांपल किसी बैंक से किसी व्यापारी ने लोन लिया 10% के ऊपर, तो लगभग 8% तक का जो इंटरेस्ट है वो राजस्थान सरकार वहन कर लेती है। जीएसटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 18% जीएसटी लगता है बहुत सारे उत्पादों पे, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर आपको 75% तक की छूट दे रही है सब्सिडी के तहत। इसके अलावा देखिए, मार्केटिंग बेनिफिट भी गवर्नमेंट देती है। मार्केटिंग बेनिफिट के अंदर ये हो गया, अब गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी भी एग्जीबिशन में अगर जाते हैं तो 2 जनों का आना जाना हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड है। इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, तो वो हमारी तरफ से अप्रूव्ड है। स्टॉल का खर्चा आता है 2 लाख रुपए तक का खर्चा, देश में और विदेश में। स्टॉल लगाने के ऊपर अगर आपका रेंट लगता है तो वो गवर्नमेंट दे रही है आपको। इन सब के अलावा अगर आप सामान भी यहाँ से वहाँ ले जाते हैं डिस्प्ले के लिए, उस सामान को ले जाने और लाने का खर्चा भी सरकार दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज और मार्केटिंग असिस्टेंस जो है सरकार यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है आपको। यहाँ पर अगर किसी ने फैक्ट्री लगाई और वो कोई सॉफ्टवेयर खरीदता है जिससे कि काम आसान हो जाए और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े, तो लाख रुपए तक का बेनिफिट या लाख रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट वहाँ भी दे रही है। सर, अगर हम ROI के बारे में बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करने वाले हैं उनको कितना ROI मिलने वाला है, कितना कुछ फायदा होने वाला है? देखिए, ROI 2 तरह के होते हैं। एक तो कमिटेड होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। हम हमारे प्रोजेक्ट के लिए केवल ऑर्गेनिक ROI की बात करेंगे। ऑर्गेनिक ROI यानी जो ग्रोथ या जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्चुअल बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेस पे मिलना है, हम केवल उसकी बात करेंगे। अब देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमारे इस प्रोजेक्ट का है कि यहाँ पर एक्चुअल जो फैक्ट्री ओनर्स हैं या जो बिजनेसमैन लगाना चाहते हैं वही हमारे पास अधिकतर अप्रोच कर रहे हैं, सब्सिडीज को, गवर्नमेंट बेनिफिट्स को, स्कीम्स को और हमारे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए। जहाँ आपको भी मालूम होगा, जहाँ फैक्ट्रीज लगती है, जहाँ लोग आते हैं और डिमांड हमेशा बनी रहती है। जितनी डिमांड बनेगी उतना ज़्यादा एक आदमी को ROI मिलेगा। अब आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, चूरू जिले की ही बात कर लेते हैं। चूरू जिले में अभी लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ROI नहीं मिलता है, कि उसका सिंपल सा रीज़न है, यहाँ पानी नहीं है। पर जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने यहाँ पर डैम परियोजना यानी यमुना रिवर का वाटर लाने का प्रोग्राम जो था उसको फाइनली अप्रूव कर दिया है। जिस दिन भी वो डैम यहाँ पर शुरू हो जाएगा तो यहाँ जो जमीनों की रेटें हैं वो मल्टीफोल्ड हो जाएगी। मतलब आज हम लोग यहाँ 5,000 रुपये मीटर की बात कर रहे हैं, हो सकता है डैम बनने के बाद 25,000 रुपये मीटर में भी आपको यहाँ पर जगह नहीं मिले। तो एक तो ROI यहाँ से आपको जनरेट होगा। दूसरा, ये चूरू जिले का मैंने बताया आपको मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हुए सबसे बड़ा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और जैसा कि हमने ऑन साइट अभी सारी चीज़ें देखी, हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जो चीज़ धरातल पे आती है और जो चीज़ आपके सामने प्रत्यक्ष होती है उस पर रिटर्न हमेशा जनरेट होता है। अब अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि यहाँ पर मेरा कोई भी बिजनेसमैन भाई यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाता है। अपन मानते हैं 1000 मीटर की फैक्ट्री मेरे यहाँ पर उसने विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में लगाई, तो उसका टोटल निवेश जमीन के अंदर जो हुआ 50 लाख रुपए का हुआ, 5,000 रुपये स्क्वायर मीटर।
आज की कीमत के अकॉर्डिंग। इसमें स्टैम्प ड्यूटी भी उसकी फ्री हो गई। अब यही फैक्ट्री वो किसी और बड़े जिले के अंदर लगाता है, मान लेते हैं जयपुर लगाता है, दिल्ली लगाता है या हरियाणा में लगाता है, तो यही इन्वेस्टमेंट उसका कम से कम 1000 मीटर के प्लॉट में 2.5 करोड़ से ऊपर का हो गया। अब वो बेचारा, जिस आदमी ने जमीन में ही 2.5 करोड़ रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी उसका पैसा जमीन में ही रह गया, तो फैक्ट्री लगाने के लिए या बिजनेस के अंदर डे टू डे वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, वो कहाँ से उसको मिलेगा? उसको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेगा तो ज़्यादा ब्याज देगा। पर मेरे यहाँ पे न्यूनतम निवेश के अंदर जो है उसको जमीन मिल जाएगी और बाकी पैसा वो अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए काम में ले सकता है। और दूसरा देखिए, हम सब जानते हैं जहाँ पर जमीन की कीमत कम होती है, यानी जो चीज़ छोटी होती है उसमें ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। 1 लाख रुपए वाली चीज़ हो सकता है आपकी 2 लाख हो जाए 5 साल में, लेकिन 5000 वाली चीज़ जो है 25 भी हो सकती है। तो आपका ROI यहीं से आएगा। और एक सर, हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर के बारे में सुन रहे थे। बिल्कुल ROI की साथ ही मैं इसको लिंक करूंगा कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है एक सरकारी योजना है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को लेकर, जिसके अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के तहत जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है ये CFC के लिए अप्रूव्ड है। फाइल हमारी लगी हुई है, अभी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फाइल गई हुई है, इसके बाद जो है यहाँ से अप्रूव होके ये सेंट्रल गवर्नमेंट में चली जाएगी। नवंबर तक CFC का यहाँ पर अप्रूवल आ जाएगा। CFC क्या है? बेसिकली कॉमन फैसिलिटी सेंटर, जो कि गवर्नमेंट डेवलप करती है लोकल स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। जैसे अपन चूरू की बात करें तो चूरू जिला जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की पॉलिसी के तहत फॉल करता है। यहाँ पर वुडन हैंडीक्राफ्ट को लेकर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है एंड गवर्नमेंट जो CFC यहाँ पर बनाएगी, अब जैसे स्मॉल अपन बोलें कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपनी फैक्ट्री तो लगा लेंगे लेकिन उनके पास क्या मशीनरी नहीं होती क्योंकि पैसा नहीं है। अब आज जर्मन टेक्नोलॉजी की या चाइना की या आपकी कोरियन मशीन जो आती है वो 2-2 2.5 करोड़ की आती है, वो आदमी खरीद नहीं पाता। वो खरीद नहीं पाता तो उसको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है या बड़े बिजनेसमैन से दब जाता है वो। तो सरकार वो सारी मशीनरी CFC के अंदर लगा कर देगी, जिससे कि छोटे व्यापारी को सुविधा होगी और कम का लागत के अंदर उसका काम हो जाएगा। प्लस CFC के अंदर गवर्नमेंट 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने के लिए बनाती है और उसके 2nd फ्लोर के ऊपर कंप्लीट एक डिस्प्ले सेंटर भी बनाएगी गवर्नमेंट, जिससे कि कोई कस्टमर आया जिसको प्रोडक्ट देख रहे हैं तो सारे जो आर्टिसंस हैं या वुडन हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्रोडक्ट एक ही जगह पर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ नींव रखी जा रही है। आइए बात करते हैं कि ये कौन से उद्योग की नींव रखी जा रही है। नमस्कार मैम, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। यहाँ पे मैं मैनेजर देखता हूँ, काम करता हूँ। ये संजय जी गर्ग और मनोज जी गर्ग के हैं, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे दाल मोट की फैक्ट्री लगा रहे हैं। दिल्ली से आके यहाँ यहाँ फैक्ट्री बना रहे हैं जी। उन्होंने लास्ट मंथ ही परचेज करा है इसको, तो उसी के लिए दाल मोट के आसपास के किसानों के लिए, इनके लिए बेनिफिट्स रहेगा, उनको बीज वगैरह सप्लाई मिलेगी। तो आसपास के चूरू के जितने भी आसपास के किसान हैं। आइए अब हम उनसे मिलते हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले ये जो पूरा प्लांट है उसकी नींव रखी थी। इसका कितना कुछ काम हो चुका है, आइए मिलते हैं हमारे जो फाउंडर है पार्क के, योगेश अग्रवाल जी से। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो आपने जब ये स्टार्ट किया था तो क्या सोच के किया था और आज ये कहाँ तक पहुँच चुका है? आज से 1 साल पहले ये विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की हम लोगों ने परिकल्पना की थी। जिस तरह से पिछले गत 20 वर्षों में यहाँ का औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ रहा था, पर कोई डेवलप्ड लैंड न तो सरकार ध्यान दे पा रही थी, न किसी प्राइवेट डेवलपर ने ध्यान दिया। तो उसी गैप को फुलफ़िल करते हुए हम लोगों ने विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क का आइडिया सोचा कि एक इस तरह का पार्क यहाँ बनाया जाए जहाँ पे इंडस्ट्री को एक ऑल इन वन एक जगह पे सारी सुविधाएं मिले। विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क उद्योगों को वो सुविधाएं देता है जो एक उद्यमी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हमारा जो पार्क है वो पूरी तरह गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। यहाँ पे सरकार की जितनी भी सब्सिडी की स्कीम्स हैं वो सारी सब्सिडी की स्कीम्स मिल रही है। सरकार की तरफ से बैंकर्स की तरफ से जो लोन दिए जा रहे हैं, बैंक्स भी लोन वहीं करते हैं जहाँ प्लॉट आपका अप्रूव्ड हो, जहाँ का लीगल तरीके से उसका टाइटल क्लियर हो। जैसे सर ने आपको पीछे बताया, हमारे यहाँ 2-3 यूनिट्स का काम भी चालू हो गया है। तो बैंकों ने बहुत इजीली उनको ऋण स्वीकृत किया और सरकार ने उन पे ऋण, जो बैंकों ने ऋण दिया उस पे 8%, किसी पे 6% गवर्नमेंट भी ब्याज पे सब्सिडी दे रही है। उद्यमी के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया गया है। अब उद्यमियों को सिर्फ ये करना है
अपने जो मुख्य लक्ष्य है अपने प्रोडक्शन पे है, उनको अपना ध्यान वहीं केंद्रित करना है। बाकी चीज़ें सरकार, बैंक और सब चीज़ें बहुत ही अभी आजकल स्मूथ हो गई है। ज़रूरत है तो आपको अपने उद्योग को एक ऐसी जगह स्थापित करने की जो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, जहाँ पे पूर्ण रूप से उसका टाइटल क्लियर हो। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जब कोई इंसान अपना पैसा लगाता है कोई भी बिजनेस में, तो वो चाहते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले, तो वो कितनी अच्छी यहाँ पे हमें मिलने वाली है। जैसा कि पीछे तोशेंद्र जी ने भी बताया, हाँ। ये जो पार्क हमने डेवलप किया था, इसमें डे 1 से मतलब अच्छे और अनुभवी इंजीनियर्स की मदद से इसको डिज़ाइन किया था। जो आज जयपुर जैसे, जोधपुर जैसे महानगरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अंडरटेक करते हैं, वो इंजीनियर्स हमने हमारी टीम में शामिल किए थे। तो डे 1 से प्लानिंग पूरी इसी तरह से फुल प्रूफ हम लोगों ने किया करके चले थे। उसी एवज में ये हमारा जो पार्क है ये पूरा कंप्लीट गेटेड पार्क है। इसमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट का सिस्टम रखा गया है। व्हीकल और ट्रक जो भी है वो एक ही गेट से आएगा, एक गेट से वापस जाएगा, बाकी पूरा पार्ट बाउंड्री वॉल से कवर्ड रहेगा। और यहाँ तक कि कई बार जैसे अपने राजस्थान के बड़े बड़े पार्क में, जैसे मैं भी एक उद्यमी हूँ, तो मुझे सुनने को मिलता है जैसे भिवाड़ी और जैसे कई इंडस्ट्रियल पार्क्स में ड्राइवरों की एक बड़ी चिंता रहती है कि सर गाड़ी बाहर खड़ी रहेगी, रात को हमारा तेल चोरी हो गया। कई बार कई सुनसान इलाके होते हैं जहाँ पे ड्राइवरों के साथ कई घटनाएं होती हैं, कोई टायर चोरी हो जाता है, कभी तेल चोरी हो जाता है। तो यहाँ पे एक हमने 11,500 मीटर में एक प्रॉपर डेडिकेटेड ट्रक पार्किंग का एरिया रखा है। कोई उद्यमी के पास ट्रक आ रहा है, वो ओवरनाइट खड़ा रह रहा है या वो खाली नहीं हो पा रहा है या उसकी लोडिंग अगले दिन होनी है, तो उसको भी कहीं बाहर रोड पे ट्रक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरा एक डेडिकेटेड एक ट्रक पार्किंग एरिया है 11,500 मीटर का, जहाँ पे वो अपना ट्रक सेफली खड़ा कर सकता है। सीसीटीवी सर्वेलेंस की नज़र में रहेगा, मतलब सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। और सीसीटीवी पूरे एरिया में रहेगा? पूरे एरिया के अंदर ये सीसीटीवी से कवर्ड है। दिन और रात के गार्ड्स अलग अलग शिफ्ट्स में काम करते हुए यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और मतलब सेफ्टी की बात करें तो ये पूरी तरह सिक्योर्ड, और उद्यमी को इस मामले में पूरा आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पे किसी सेफ्टी से रिलेटेड कोई कंसर्न नहीं आने वाला है। अच्छा सर, अगर कोई ऐसा है जो यहाँ पे आने चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस रहेगा पूरा? सबसे पहला हमने क्राइटेरिया रखा था कि हम लोगों ने यहाँ इन्वेस्टर्स को या कुछ उस तरह के लोगों को हमेशा दूर रखा था जो सिर्फ प्लॉट लेके सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तरीके से किसी प्रॉपर्टी को देखते हैं। अच्छा, हमारे पास आए दिन इस तरह के लोग आते रहते हैं। तो हमारा उनको एक ही जवाब रहता है कि सर चूरू, सीकर, झुंझुनू इतने तहसील्स अपने तीनों जिलों के अंदर इतनी सारी शहरों के आसपास कॉलोनियाज वगैरह बन रही है, आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कहीं भी कर दीजिए। अगर आपको उद्यम के थ्रू आगे बढ़ा है, कुछ आपको रोजगार का काम करना है या आपको अपने आप को व्यापार के मार्ग से आगे बढ़ाना है, तो फिर आपके लिए विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में जगह है। तो और मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक हमने यहाँ 100 प्लॉट बनाए थे, तो अभी तक 35 इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ आ चुकी है। अच्छा। और वो सिर्फ वो 35 के 35 जो है वो एंड यूजर्स ही हैं, वो अपना इंडस्ट्री ही लगाएंगे। अच्छा। मतलब किसी का भी पर्पज़ कोई खाली पैसा पार करके छोड़ने का नहीं था कि हमने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इस अपने पूरे एरिया के अंदर रोजगार बहुत ही अच्छा जनरेट होगा। पूरा एड्रेस हमें एक बार बता दीजिए कि कहाँ उनको पहुँचना है। विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क मेन स्टेट हाईवे पे लोकेटेड है, चूरू भालेरी रोड पे। रामपुरा करके एक जगह है। आप चूरू से सीधी भालेरी रोड का एक स्टेट हाईवे आता है। बहुत ही प्यारा हाईवे बना हुआ है और बहुत ही मतलब जितने भी हाईवे आज चूरू में बने हुए सबसे मजबूत और सबसे प्यारा हाईवे यही है। चूरू से भालेरी रोड आपको पकड़नी है और उसी पे रामपुरा के पास मेन रोड पे पूरा आधा पौना किलोमीटर में फैला हुआ विश्वकर्मा मेगा इंडस्ट्रियल पार्क एक नाम ही अपने आप में एक अभी एड्रेस बन चुका है। बिल्कुल। और अगर कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी डाउट अगर आपके मन में अभी भी उभर रहा है जिसके बारे में हम बात नहीं कर पाए इस दौरान, तो उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हम ट्राई करेंगे कि उसका जवाब हम आपको कमेंट सेक्शन में दे पाएँ। और अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे या फिर अभी स्क्रीन पर आपका नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं।